नमस्कार, आरजे रामझाझर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनहरण बंजारे। आज हम लोग बिलासपुर ज़िले के LCIT कॉलेज में उपस्थित है, जहां पर यहां आए हुए इतने सारे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आए हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट है जहां की पेपर दिलाने के लिए, लेकिन यहां के प्रबंधक द्वारा भारी लापरवाही दिखने को मिल रहा है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ हैं और कई घंटों से यहाँ खड़े होकर एकदम धरना प्रदर्शन टाइप का किए हुए हैं। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पूरी डिटेल में हम यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट से जानकारी लेते हैं। हाँ सर, नाम बताएंगे अपना? जी, मेरा नाम विनीत कुमार महिलांगे है। समस्या हो रही है? समस्या ये है कि अब रिजल्ट में अपना जो भी एग्ज़ाम फॉर्म जो डाले थे उसमें विनीत कुमार है, और आधार कार्ड में हमारा विनीत कुमार महिलांगे है। इस नाम से हमको पेपर दिलाने नहीं दिया गया है, जबकि कई लोग को रिजल्ट लेके भी रिजल्ट दिखा के भी जाने दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो वेरीफाई कर रहे थे या फिर प्रबंधक, किसके द्वारा अंदर जाने नहीं दिया गया है? यहाँ कोई राहुल सर जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा अंदर जाने नहीं दिया गया है। तो क्या बोला गया आपको? उसके द्वारा क्या बोला गया है? हमको उसके द्वारा ये बोला गया है कि अभी सीधा सीधा तुम नहीं जा सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि आपको आधार कार्ड और मतलब जो दोनों नाम सेम होना चाहिए, तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा, और बाकी जगह जाने दिया जा रहा है। जैसे कि अपना रायपुर हो गया, अपना भिलाई हो गया, ये सब जगह जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर इतने सारे भीड़ में बहुत सारे हैं जो और कोई यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। दूसरी कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हो रही है। तो आप बताएंगे क्या समस्या है आपको? समस्या वही है सर, आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड है उसमें नाम हम लोग का आधार कार्ड में फुल नेम है, और एडमिट कार्ड में रविंद्र कुमार बस है, और आधार कार्ड में रविंद्र कुमार कौशिक है। इसीलिए हमको यहाँ पे नहीं जाने दिया, और अभी तक हम लोग 10 साल हो गए ऐसे एग्ज़ाम दिलाते, सब जगह दिया गया था। और यहाँ बस यही सेंटर बस जो IIN चकरभाटा बोदरी वाला है वही बस घुसने नहीं दिया। बाकी हम लोग के और दोस्त लोग हैं, रायपुर में गए हैं और भिलाई गए हैं, वहाँ पे घुसने दिया गया है। यही बस की लापरवाही दिखा गया, और सीधा बोल दिया कि वो कुछ कम से कम उसको पता नहीं है, तो कम से कम ऊपर अधिकारी से बात करना था कि ये मैटर है बोल के। वो सीधा बोल दिया कि तुम लोग को घुसने नहीं मिलेगा, सीधा बोल के। तो उसमें जैसे फॉर्म भरे हैं उस समय आपको कुछ एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्ट करके ऐसा कुछ मैसेज जिससे आपको अंदर या बाहर करने में? हाँ, वही सब कुछ पहले नहीं बोला गया था, और अगर ऐसा सेल प्रबंधक को करना था तो 1 महीने पहले हम लोग को नोटिस देना था, ताकि हम लोग आधार कार्ड या रिजल्ट का नाम अपना सुधार लेते। और ऐसे 10 दिन में तो कुछ चमत्कार नहीं हो सकता अचानक से। तो इसमें कौन से बेच से आप मतलब ये फॉर्म भरे थे? मैं डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियर हूँ, 2012 से पास आउट हूँ। तो वही DT जो पोस्ट था वहाँ पे OCTC, उसी के लिए फॉर्म भरे थे। तो ये कौन सा क्लास का जो रिजल्ट जिसमें सबमिट किए थे, जिस नाम से? 10वीं का रिजल्ट में। तो हाँ, 10वीं के रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आपका नाम? रविंद्र कुमार लिखा गया है उसमें, और आधार कार्ड में रविंद्र कुमार कौशिक लिखा है। तो बस इसी का दिक्कत हो रही है? हाँ, इसी का दिक्कत है। यहाँ पर सरनेम के नाम से दिक्कत आ रही है, और सिर्फ सरनेम है, और उसमें जो 10वीं का मार्कशीट है और आधार कार्ड में अभी सरनेम लिखा हुआ है, उस 10वीं के मार्कशीट में पहले लिखा नहीं हुआ था। इस कारण से इसका प्रॉब्लम है। यहाँ पर और उपस्थित है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उससे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम बताएंगे? तरण सिंह चौहान। क्या समस्या हो रही है सर? मेरे को भी वही एडमिट कार्ड और ये रिजल्ट की वजह से ही अंदर घुसने नहीं दिया। मैं रिजल्ट भी दिखाया हूँ, इसके बाद भी मेरे को अंदर घुसने नहीं दिए। तो यहाँ पर बाकी कोई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ रिजल्ट से अंदर घुसने दे दिए हैं, आपको नहीं दिया गया है। ऐसा क्या है, बताइए उसके बारे में। तो सर, इन लोग तो बोले हैं, प्रबंधक वो लोग जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं उन लोग नहीं जाने मिलेगा करके, तो हम बाहर हैं सर। और बाकी कुछ लोगों को अंदर जाने मिल गया है। जी सर, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर ही हैं, यही लोग हैं। भविष्य के साथ तो हमारे खिलवाड़